वो डिप्लोमेसी, और पंजाब वो उस डिप्लोमेसी के पीछे कई मायने, कई चीजें होती है। लेकिन आरजू, मैं अब आपका रुख करूंगा और मुझे लगता है कि अब आप जो भी बातें अहमर मस्तिकन ने रखी हैं उसको काउंटर करेंगी। क्या क्या वाकई, क्योंकि पीटीआई भी अगर बहुत ज्यादा सवाल उठाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी आसिम मुनीर के ऊपर ही उठाती है। ये आसिम मुनीर ही वो चेहरा है जिसका सबसे ज्यादा अपोज इमरान खान ने भी किया था। आज बलोच रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अहमर मस्तिकन उठा रहे हैं, टीटीपी भी वही बात कर रही है। और मैं वाकई भूल गया था, मैं शायद शुरुआत आपसे इसी से करनी चाहिए थी। ये 27th अमेंडमेंट आर्टिकल 243 में जो बहुत बड़ी पावर दे रहा है आसिम मुनीर को, ये क्या रुख लेगा? क्या फ्यूचर के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? आरजू, योर डिटेल्ड रिस्पॉन्स। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान बनने से लेकर और आज तक पाकिस्तान हमेशा से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही रहा है। अगर आप ये कहें कि इस वक्त के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के साथ ये हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो थे वो भी एक तरह से किसी डिक्टेटर के कंधे पे ही चढ़कर आए थे। और वो उस जमाने में उनको डैडी भी कहा करते थे। याया उसके खान की बात बाद कर रही हैं चाहे, आप? जी बिल्कुल, उसके बाद चाहे बेनज़ीर भुट्टो आई हो, चाहे नवाज शरीफ आए हों, चाहे इमरान खान आए हों। इमरान खान कौन सा पब्लिक वोट लेकर आ गए थे? इमरान खान को भी लाने वाले यही इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, जिन्होंने उनको 25 साल पाला पोसा, उसके बाद लाकर जो है पीएम हाउस में बिठा दिया। और जब उनका दिल करा, हमेशा की तरह जैसे हटा दिया जाता है, इनको भी हटा दिया। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं, वो कौन सा वोट लेकर आए हैं? कौन सा मैंडेट था उनके पास? तो इसलिए ये कहना कि अभी ऐसा कुछ होने लगा है, ऐसा पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। बाकी जो ये नई एक लेकर आ रहे हैं 27th अमेंडमेंट, वो डेफिनेटली ऐसी है कि उसमें शायद इनको और मजीद पावर जो है वो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के हाथ में दे दी जाएगी। उनको कोई पूछने गछने वाला नहीं होगा। वैसे तो उसूलन तो उनको इसी मंथ की, इसी साल 29 को रिटायर हो जाना चाहिए था, जो उनकी रिटायरमेंट डेट है, लेकिन वो भी चेंज कर दी गई। अब कहा गया कि नहीं, ये 3 साल के लिए नहीं है, तो 5 साल के लिए आए। जबकि उनको तो इस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि टिक के साथ है, खैर वो तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन यहां पर इस वक्त ये पूरा ट्वीट है। क्या वाकई जो टॉक्स इस्तांबुल में फेल होने की बात अब सामने आ रही है, क्या उसके बाद हालात वेस्टर्न सेक्टर में या डूरन लाइन पर बहुत ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद जता रहे हैं? और क्या उसी को देखते हुए इस तरीके के वीडियोस अब सामने आने लगे? अहमर मस्तिकर आ चुका है, बहुत स्वागत है अहमर भाई, बहुत वेलकम है आपका भी आने का। मैं आरजू से जवाब ले लेता हूं पहले इस पर। आरजू, देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये डिफरेंट टाइप के जो वीडियोस आ रहे हैं, उन सब के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर ये ज़रूर है कि टॉक्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी यही बात चल रही है कि लगता ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है, या ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे तैयार नहीं है। और उसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो कुछ नए नए लॉज ला रही है, नए नए अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है असेंबली के अंदर। और उसको पास कराने के लिए भी एक तरह से प्रेशर डाला जा रहा है पब्लिक पे, बताने के लिए कि जी हमें तो बड़ा ख़तरा है अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान के अटैक्स चल रहे हैं और कहीं से कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वजह से इस वक्त लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉक्स हुई थी, इनका कोई ना कोई रिजल्ट तो आना चाहिए था। लेकिन लग ये रहा है कि बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म का रिजल्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आरजू आरजू, मैं इस वक्त आपका इशारा करना चाहूंगा एक वीडियो पर। अभी अभी ये वीडियो मैं एक बार फिर से चलाऊंगा और आरजू इसी वीडियो पर शायद मैं आपसे बात करूं। मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का ये वीडियो जो इस वक्त, ये कोई नजीब फरहोदी हैं, ये लिखते हैं वाना टाउन है साउथ वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये टीटीपी के कंट्रोल में आ चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिमांड करती है अफगानिस्तान से सिक्योर और सेफ्टी, लेकिन हमारे साथ वॉर की बात है। यू कांट इवन रेन इन ए सिंगल ऑपोजिशन ग्रुप। आप कैसे उम्मीद करते हैं एंटायर नेशन के साथ लड़ने के लिए? टीटीपी इज पाकिस्तान ओन इंटरनल इश्यू। ये जो तस्वीरें इसके ठीक पहले मैं अभी आपको दिखा रहा था, क्या ये वाकई वाना टाउन इस वक्त टीटीपी के कंट्रोल में है? ये आपको क्या जानकारी मिल रही है जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो ये कि राजीव, आपके आपके यहाँ से जो कनेक्ट किया गया तो वो फ्रेम मुझे नहीं आ रहा है कि मैं
वो वीडियो देख पाऊं। और मैं एक मुझे इस मेरे वक्त देख रही हैं पास आप क्या अपने साथ? नहीं नहीं, मुझे आप अभी भी मेरे नहीं देख पा सामने रही? ब्लैंक है। नहीं, मेरे पास शुरू से ब्लैंक है जो फ्रेम है। मैं आपको अभी इस बीच की आप बात कर रही हैं, मैं आपको ये वीडियो ही भेज रहा हूं और आप इस वीडियो को देखकर अपना रिएक्शन अभी तुरंत थोड़ी देर में दे दीजिएगा। क्या आपको अब दिख रहा जी है? जी, अब दिख रहा है, आरजू, अब मैंने दिख रहा है वीडियो। अभी आपको वीडियो का भी लिंक भेजा है, तब तक आप देखिए, क्योंकि ये वाना टाउन के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वहां कब्जा कर लिया। मैं चाहूंगा इस पे आपका रिएक्शन, आप देखिए। तब तक अहमर मस्तिकन को इस वक्त ले लेता हूं। अहमर भाई, टीटीपी या अफगानिस्तान, मैं टीटीपी अफगानिस्तान अभी अलग नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान का कहना है इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद तीसरे टॉक्स फेल हो गए, जिसके पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर ये फेल होते हैं तो ये वॉर होगा। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान से 15-16 और यूथ गायब हो गए और वहां पर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट चालू है। क्या टीटीपी और बीएलए अब साथ में हैं, क्योंकि अब दोनों को एक कॉमन एनिमी समझ में आ गया है? राजीव भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मसला यह है कि